In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss another combination regarding the resistor. As we have already discussed the series combination, in this class we are going to discuss parallel combination, my dear students. You know, in parallel combination, the resistors are connected in parallel. All resistors are connected in parallel. एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज. इन दोनों में फ़र्क है. सीरीज का मतलब एक ही लाइन में सबको कंबाइन करना, जबकि पैरेलल का मतलब ये पैरेलल कंडीशन कहलाता है. एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा. दिस कंडीशन इज पैरेलल कंडीशन. सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर करंट टू फ्लो. जब आपके पास करंट के लिए, देखो यहाँ से करंट पास हो रहे हैं ना, कल करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था फ्लो होने के लिए, उसी से फ्लो हो जाओ मजबूर, और कोई रास्ता नहीं था. आज करंट के लिए तीन रास्ते हैं. या तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, या यहाँ से इस तरफ भी आ सकते हैं, और या यहाँ से इस रजिस्टर भी. अब जिसकी रेजिस्टेंस कम होंगी उस साइड पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर ए करंट टू फ्लो. करंट को फ्लो करने के लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं. When there are multiple paths for current to flow in a circuit, then the combination is known as parallel combination. और क्वेश्चन में कहा है derive an expression of equivalent resistance connected in series. अच्छा, डेरिवेशन हमने निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए. अब कैसे निकालेंगे? Consider three resistors R1, R2 and R3 connected in parallel. You already see here R1, R2 and R3 are three resistors which are connected in parallel, एक दूसरे से parallelly connected. These three resistors are further connected to a battery of voltage V. अब ये तीनों रेजिस्टर फर्दर किससे कनेक्ट है? बैटरी से, जिसका वोल्टेज क्या है? V है. It draws current I from battery. अब जाहिर है तीनों जो आपके पास रेजिस्टर है वो करंट को क्या करेगा? ड्रॉ करेगा बैटरी से. अब मेरी बात गौर से सुनें, ये बात बहुत अहम है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट है वो हर रेजिस्टर पर डिफरेंट होगा. क्या बात बोली मैंने? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी. फॉर या इन केस ऑफ हम डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल करंट होगा ना, जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होंगे? सम ऑफ इंडिविजुअल. यानी यहाँ पे जो करंट होगा वो I1 कहलाएगा, यहाँ जो करंट होगा वो I2 कहलाएगा, और यहाँ जो करंट होगा वो I3. हर रेजिस्टर का करंट भी अलग होगा. रेजिस्टर R1 पे करंट I1, 2 पे I2, 3 पे I3. इन तीनों का सम टोटल करंट के बराबर होंगे, जो कि आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. टोटल करंट इज इक्वल टू द सम से बना प्लस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3. जो टोटल करंट है आपके पास यहाँ से पास होने वाले, वो इन तीनों करंट के सम के बराबर होंगे. अब आप जानते हैं ओहम्स लॉ को. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, according to Ohm's law के मुताबिक V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR. एक और अहम बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर रेजिस्टर पर सेम होता है. जो बेकार इधर देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जो वोल्टेज है वो तीनों पे क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि तीनों डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट है ना. दोनों टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है. बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है. तो दोनों ये सबका जो है ना, जो मेन पॉइंट है वो सबका सेम है, ठीक है. तो इस वजह से वोल्टेज तीनों रेजिस्टर पर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या? V ही रहेंगी, सेम है. अगर 12 वोल्टेज यहाँ से मिल रहे हैं तो 12 वोल्टेज तीनों रेजिस्टर को मिल रहे होंगे, ठीक है. अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं यहाँ से I के लिए फार्मूला निकालूँ तो V R नीचे लेके आएंगे तो V अवर R इज इक्वल टू I. आई बात समझ में?
अब आपने इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें। इक्वेशन 1 के अंदर आई की वैल्यू पुट करने, आई की जगह आप क्या पुट करेंगे, वी आवर ठीक है। तो देखो वी आवर आर, अब यहाँ जो आर होगा ना वो आर इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन निकालना है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए निकाला है। वी आवर आर इज इक्वल टू I1 की जगह पे वी आवर R1, वी तो सेम है इस वजह से V1 नहीं लिखेंगे, देखो वी सब पे सेम है, और प्लस वी आवर R2 और प्लस वी आवर R3, ठीक है। तो दोबारा से लिखो इसको, वी आवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से वी कॉमन लेता हूँ तो 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2 प्लस 1 आवर R3, ठीक है। अब यहाँ से V वोल्टेज दोनों ऊपर है, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होंगे 1 आवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2 प्लस 1 आवर R3। ये आपके पास क्या है, रिलेशन है, डेरिवेशन है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। और यहाँ पे आखिर में एक जुमला लिखना है, द रेसिप्रोकल ऑफ द, या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल combination the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। हाँ, आखिरी जुमला ये लिखना है, ठीक है। देखो ये है रेसिप्रोकल, 1 डिवाइड की फॉर्म में जब भी आ जाए, आप यहाँ अगर देखें ना, मैंने आपको यही बोला है, जब भी कोई चीज़ 1 अपॉन की सूरत में आ जाए तो उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल, टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल लिखा है, टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल है ना, और प्लस को कहा जाता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस किया इंशाअल्लाह। जूल्स लॉ, कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, जूल्स लॉ को हम कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।